हो गया, चलो ठीक है भैया। तो हेलो भैया मेरे रैंक यान वालों, क्या हाल चाल। तो भैया आप सबका स्वागत है आज अपने इस फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में, जिसका आज अपन कवर करने वाले हैं भैया लेक्चर नंबर 3। भैया आज का लेक्चर बेसिकली थोड़ा सा थ्योरेटिकल होने वाला है, लेकिन उस पे सवाल आते हैं भैया, जेई मेंस में भी आते हैं और एक बार जेई एडवांस में भी आए हुए हैं भैया सवाल उस पे। ठीक है, तो आई होप आप सबने भैया मेरा दूसरा लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का देख लिया होगा, जिसमें अपन एकदम एडवांस लेवल पे गए थे। अरे यार अभी तो और ज्यादा एडवांस पे खेलेंगे, लेकिन आज का लेक्चर थोड़ा सा क्या है मेरे भाई, थ्योरेटिकल है। आज का लेक्चर अपन ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे, एकदम हल्का फुल्का लेक्चर ही रखेंगे। ठीक है भैया, तो भैया चलो बात करते हैं यार आज वाले लेक्चर में। आज वाले लेक्चर में अगर अपन आगे बढ़ें तो भैया कुछ इस प्रकार से है भैया, इधर देख इधर देख इधर देख इधर देख, हाँ यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली अपन पढ़ने वाले हैं यार इफेक्ट ऑफ मीडियम। बिल्कुल सर, इफेक्ट ऑफ मीडियम। ठीक है सर, इफेक्ट ऑफ मीडियम अपन पढ़ने वाले हैं। कि सर सबसे पहले अगर मैं तेरे से बात करूं यहां पे कि अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि भैया अगर दो चार्ज पार्टिकल्स है, बिल्कुल सर दो चार्ज पार्टिकल्स है Q1 और Q2, जो कि सर r डिस्टेंस दूरी पर हैं, तो सर एक चार्ज पार्टिकल की वजह से दूसरे चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स आएगा वो इस दिशा में आता था, क्योंकि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करेंगे तो ये भी आएगा F, और सर ये वाला चार्ज इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो भी हो जाएगा क्या मेरे भाई, वो भी हो जाएगा सर F। बिल्कुल सर, तो अगर मैं यहां पे एक चार्ज पार्टिकल पे F की वैल्यू लिखूं तो वो आती थी सर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यस सर, यू आर राइट, बिल्कुल सर सही बात है। तो सर अगर मैं यहां पे ऐसा बोलूं K की वैल्यू अगर मैं यहां पे रखूं, K की वैल्यू पुट आकर करूं यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। बिल्कुल सर यही बात है यार। ठीक है, तो अब मेरी एक बात सुनो यार, मैंने ये वाली सारी कहानी कब की थी, जब हमने यहां पर इन दोनों चार्जेस को एयर में या वैक्यूम में रखा था। बिल्कुल सर यही बात है। लेकिन अगर मैं तेरे से ऐसा बोलूं कि भैया इस बार मैंने इन चार्ज पार्टिकल्स को भैया एक ऐसे मीडियम में रख दिया। बिल्कुल सर, और जिस मीडियम के लिए मैंने बोल दिया भैया मैंने इसको एक लिक्विड में डुबो दिया, मान लो इस हरे हरे लिक्विड में डुबो दिया मैंने। यस सर, मैंने इसको एक लिक्विड में डुबो दिया। तो अब भैया एक बार मैं रुको यार, पहले इसकी कॉपी बना लूं यार, क्योंकि यहां पे थोड़ी सी भसड़ मचने वाली है। ठीक है, मैंने पूछा अब तेरे से कि भैया मैंने इन दोनों चार्ज पार्टिकल के सिस्टम को इस लिक्विड में डुबो दिया, तो अब मेरे को ये बता दे व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। या फिर वो तेरे से ऐसे पूछ लेगा व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द चार्ज Q1 एंड Q2, तब क्या होगी। तो भैया कई बच्चों ने अगर पढ़ा होगा तो वो उसको ऐसे बोल देंगे कि सर ये क्या हो जाएगा, यहां पे अगर मैं ऐसा बोलूं तो ये कम हो जाएगा। मैं तेरे से ऐसा पूछूं कि मान ले पहले जब इस पे फोर्स लग रहा था वो F था, बिल्कुल सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैं तेरे से यहां पे पूछूं कि इस बार क्या होगा, तो भैया मैं तेरे को यहां पे अगर 3 ऑप्शन दूं कि मान ले इस बार F डैश लगा, तो F डैश की वैल्यू सर F से कम होगी, सर F डैश की वैल्यू F से ज्यादा होगी, और सर F डैश की वैल्यू F के बराबर होगी, या चौथा सर हम तो पढ़ने वाले है ही नहीं, सर हम तो पढ़ने वाले है ही नहीं। कुछ भी हो सकता है भैया। भाई मेरे को पूरा यकीन है भाई, मेरे को पूरा यकीन है। मैं आपको ही बता रहा हूं भैया, देखो मेरी बात सुनो। कई बच्चे जो मतलब ना पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस पे टिक करेंगे, क्योंकि सर हम तो पढ़ने वाले हैं ही नहीं, आप कितना भी कर लो। भैया कई बच्चे यार इतने मतलब होते हैं कि सर आप कितनी भी कोशिश कर दो, हमें पढ़ा के दिखा दो, उनको मास्टर कितना भी अच्छा पढ़ा ले जाए। ठीक है, चलो बताओ यार कि इस पे जो लगने वाला फोर्स होगा इसकी वजह से वो अब कितना हो जाएगा, अगर मैं उसको F डैश बोलूं, और अगर एयर में वो F लग रहा था तो अब क्या हो जाएगा। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर वो फोर्स कम हो जाना चाहिए। मतलब मैं जहां तक मेरे को पता है कि कई बच्चे यही बोलेंगे, बिल्कुल सर। लेकिन भैया तू शॉक हो जाएगा कि सर ये जो आंसर होगा ये नहीं होगा, जबकि जो सही आंसर होना चाहिए, एक सही फिजिक्स के हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो क्या होगा मेरे भाई, ये बराबर ही रहेगा। बात आ रही है समझो, बराबर ही रहेगा। ठीक है, और इनके लिए मैं कहूंगा अरे भैया पढ़ लो, कमबख्तो पढ़ लो। ठीक है, मत ऐसे ही करो। ठीक है,
अब मेरी बात सुनो सर, ये कैसे होगा? अब चलते हैं भैया अब मेरी बात सुन, यहां पे होती है भैया दो तरीके की फिजिक्स, ठीक है? कि भैया एक तो होती है जो असली फिजिक्स, एकदम सही वाली फिजिक्स, जो मतलब कोटा में अच्छी मतलब अच्छे बैचेज में पढ़ाई जाती है, और एक होती है भैया यहां पे वो वाली फिजिक्स जो कंपटीशन एग्जाम ने अपने लिए सेट कर रखी है। बात आ रही है समझ में? कि अगर अपन सबसे पहले असली फिजिक्स के हिसाब से चले तो भैया कूलम्स लॉ ने क्या कहा? कूलम्स लॉ ने कहा कि एक चार्ज पार्टिकल की वजह से दूसरे चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स होगा वो किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, वो मतलब क्या कहते हैं उसे, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, या वो किसी तीसरे चार्ज पार्टिकल कि होने या ना होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कि भैया एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पे जितना फोर्स लगाना चाहता है वो हमेशा उतनी ही फोर्स लगाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसा मीडियम है, कैसा क्या है, फलाना ढिमकाना, किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो सर लेकिन हमने तो पढ़ा था कि सर वो फोर्स कम हो जाती थी, तो अब यहां पे ये रीजन क्या है? तो रीजन ये है मेरे भाई कि ये जो तू बता रहा है ये भैया एफ नेट बता रहा है, इस पे लगने वाली नेट फोर्स, जबकि मैंने तेरे से क्या पूछा कि इसकी वजह से कितना फोर्स आएगा इसके ऊपर, और तू बता रहा है भैया यहां पर एफ नेट, इस पे लगने वाला नेट फोर्स। बात आ रही है समझ में? अब सर नेट फोर्स का क्या चक्कर है? भैया मेरी बात सुन, यहां पे मैं अगर तेरे से ऐसा बोलूं, मैं अगर तेरे से यहां पे ऐसा बोलूं कि भैया क्या इस पानी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होंगे? सर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होंगे। तो मैं अगर ऐसा बोलूं, अगर मैं इसके आर पार, इसके आजू बाजू यहां पे मतलब पूरा पानी 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 कर दूं इस प्रकार से, तो सर इसका मतलब यहां पे पानी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो पोलराइज हो जाएंगे एक तरीके से। मतलब अगर ऐसा है उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो सर ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव को अपनी तो और अट्रैक्ट करेगा, मतलब ऐसे 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 और भी ऐसे बहुत सारे होंगे, और भी ऐसे बहुत सारे होंगे, और ये भी पॉजिटिव है, ये भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ऐसे 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 कैसे ऐसे, बिल्कुल सर ऐसे ऐसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो अब मेरी एक बात सुन भाई, क्या ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, क्या अब इनके ऊपर भी तो एक तरीके से मतलब भैया ये चार्जेस ही हैं ये सारे के सारे, तो क्या इन चार्जेस की वजह से क्या इसके ऊपर फोर्स नहीं आएगा? बिल्कुल सर आएगा, आएगा, क्यों नहीं आएगा सर, ये भी तो फोर्स लगाएंगे। तो अब अगर मैं तेरे से यहां पे बोलूं कि भैया इन सभी की वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स आएगा, तो कहेगा सर कैलकुलेट करके देख लो। मैंने बोला भाई ठीक है, मैंने बोला इसकी वजह से इधर ये पॉजिटिव है रिपेल करेगा, ये नेगेटिव है अपनी ओर बुलाएगा, ये पॉजिटिव है इधर रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव इधर रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव इधर रिपेल करेगा, वैसे ये नेगेटिव इधर बुलाएगा, और वैसे ही सर इन सभी चार्जेस की वजह से ऐसे 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 इनफाइनाइट फोर्सेस आएंगे, इनफाइनाइट फोर्सेस आएंगे। बिल्कुल सर। अब अलग 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 चार्ज जो है, अलग अलग चाहे वो पॉजिटिव हो, अलग अलग चाहे वो नेगेटिव हो, क्या वो इस चार्ज से अलग अलग दूरी पर है? और अगर अलग अलग दूरी पर है तो भैया फोर्स का मैग्नीट्यूड भी अलग अलग आएगा, और अगर अलग अलग डिस्टेंसेस और अलग अलग पोजीशन पर है तो भैया उन फोर्स का जो वेक्टर बनेगा वो अलग अलग दिशा में आएगा। तो भैया ऐसे इनफाइनाइट वेक्टर जिनका ना तो तेरे को मैग्नीट्यूड पता, ना तेरे को भैया उनका डिस्टेंस पता, ना तेरे को भैया उनकी डायरेक्शन पता, तो भैया उनका रिजल्टेंट कैसे निकालेगा, और इनफाइनाइट वेक्टर्स का सम कैसे निकालेगा? तो भैया यहां पर अपनी मदद जो करता है, यहां पर जो अपनी मदद करता है भैया वो होता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंटली जब हमने देखा कि भैया इस चार्ज पार्टिकल पे एफ नेट जो टोटल फोर्स आएगा वो एक तो इसकी वजह से आएगा, फोर्स ड्यू टू Q1, एक तो इसकी वजह से, और एक आएगा मेरे भाई किसकी वजह से? फोर्स ड्यू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम। बिल्कुल सर, या फिर इसको तो एफ मीडियम बोल सकता है। बात आ रही है समझ में? तो भैया जब हमने पूरी कैलकुलेशन करी, पूरा एक्सपेरिमेंट किया, जब हमने एक्सपेरिमेंट को अच्छे तरीके से एनालाइज किया, तो वहां पर हमें पता चला कि अगर मैं ये जो एयर में लगने वाली फोर्स, इसको अगर मैं एफ नॉट बोल दूं तो भैया ये तो वही रहेगा अभी भी, ठीक है, लेकिन जो ये फोर्स आया वो निकल के आया भाई एफ नॉट बाय के, एफ नॉट बाय के। बात आ रही है समझ में? ये क्या निकल के आया? एफ नॉट बाय के। बिल्कुल सर, ये क्या निकल के आया मेरे भाई? एफ नॉट बाय के, जहां पे के को हमने बोल दिया एक तरीके से, एक के को हमने बोल दिया रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम।
और हाँ, इस k की वैल्यू भैया अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है। बात आ रही है समझ में? इस k की वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है। तेरे को कोई दूसरा मीडियम दे दे तो उसकी k की वैल्यू अलग, और इसी को भैया, इसी को बोल देते हैं अपन, इसी को अपन बोल देते हैं भैया क्या, उस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। वैसे डाई इलेक्ट्रिक एक अलग चीज होती है मेरे भाई, लेकिन फिर भी अपने फिजिक्स के हिसाब से इनको बोल देते हैं भैया डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम, उस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और कई कई जगह पे इसको भैया ई से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है कुछ इस प्रकार से, एप्सिलॉन आर। तो भैया ये भी क्या है, के ही है। बात आ गई समझ में? बिल्कुल सर, ठीक है। तो यहां पर जो एफ नेट आया भैया वो आया है एफ नॉट बाई के। बात आ रही है समझ में? लेकिन अगर ऐसा है, वो पूछ क्या रहा है तेरे से कि सर Q1 ने Q2 पर कितना फोर्स लगाया, भैया वो तो अभी भी उतना ही लगाया। लेकिन भैया यहां पे मेन पंगा क्या है कि जो जेई मेंस और जो जेई एडवांस है, वो भैया जब भी तेरे से ये सवाल पूछता है तो भैया वो इस प्रकार से पूछता है, लेकिन वहां पे तेरे को आंसर क्या देना पड़ता है, वहां पे तेरे को आंसर ये नहीं भैया, ये आंसर नहीं देना, वहां पे तेरे को ये आंसर देना है इस क्वेश्चन का। बात आ रही है समझ में? इस क्वेश्चन का तेरे को ये आंसर नहीं देना, ये वाला आंसर देना है। ठीक है, बात आ गई समझ में? अब सर क्यों भैया वो इस चीज को यही मानते हैं, वो भैया लैंग्वेज इसी प्रकार की देते हैं, जबकि जेईई एडवांस 2020 में इसके ऊपर सवाल भी आया। अब जो बच्चे भैया ये पढ़ के गए थे, ये पढ़ के गए थे, मतलब सही फिजिक्स पढ़ के गए थे, उन्होंने अपने हिसाब से आंसर दिया। लेकिन भैया जेईई मेंस हो चाहे जेईई एडवांस हो, वो उस चीज को नहीं मानते। जेईई मेंस तो कतई नहीं मानता, और हालांकि जेईई एडवांस भी नहीं मानता इस चीज को। बात आ रही है समझ में? तो भैया अब एग्जाम जैसा चाह रहा है, अपने को तो वैसा ही आंसर देना, क्योंकि अल्टीमेटली नंबर तो, रैंक जो आएगी वो तो मार्क्स लाने से आएगी। नंबर जो अल्टीमेटली जो भैया अच्छा स्कोर बनेगा वो तो मार्क्स निकालने से, हमें तो मार्क्स निकालना है हमें। बिल्कुल सर। तो भैया मार्क्स निकालने के लिए अगर वो तेरे से ये पूछ ले व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, अगर वो एक मीडियम में उसको भर दे, तब क्या होगा? तब तू बोलेगा, हालांकि तू अंदर से जानता है कि सर आंसर ये होगा, लेकिन वहां पे तेरे को ये आंसर नहीं देना मेरे भाई, वहां पे तेरे को ये वाला आंसर देना है कि हां सर वो जो फोर्स है वो 1/k टाइम्स हो जाएगी। बिल्कुल सर, वो जो फोर्स है वो 1/k टाइम्स हो जाएगी। बात आ गई समझ में? बिल्कुल सर। तो भैया यहां पर जो मैंने तेरे से पूछा, कई बच्चे बोलेंगे सर हमारा सही था, इसका मतलब भाई मेरी बात सुन, यहां पे सबसे पहले अपने को असली फिजिक्स समझनी है, फिर उसके बाद जैसा एग्जाम चाह रहा है वैसा अपन कर देंगे। ठीक है भैया? तो भैया एग्जाम में अगर तेरे से पूछ ले कि भैया ये आपका ये पहले था एयर में, अब उसको किसी मीडियम में डिप कर दिया, उसको किसी मीडियम में डुबो दिया, तो भैया अब मेरे को ये बता दो कि उस पे जो फोर्स होगा उन दोनों चार्जेस के बीच में, व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स। वो हालांकि दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच वाली फोर्स पूछ रहा है, लेकिन वहां पे अपने को आंसर कौन सा देना है? एफ नेट वाला। बात आ रही है समझ में? वहां पे अपने को आंसर कौन सा देना है? एफ नेट वाला। बात आ गई समझ में? बिल्कुल सर। तो भैया अब अपने को क्वेश्चन वाले के हिसाब से चलना है या पेपर बनाने वाले के हिसाब से चलना है। बिल्कुल सर, ठीक है, 13 मिनट हो गए। ठीक है भैया, तो भैया आगे बढ़ते हैं अपन। तो भैया इसी में अगर वो तेरे से पूछ ले, अगर वो इसी में तेरे को पूछ ले क्या कि सर, अब अगर वो तेरे से पूछ ले कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो तू क्या बोलेगा? तू बोलेगा कि सर वो आती है क्या, F इन एयर डिवाइडेड बाई K। और जहां पे K है भैया रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। भैया बेसिकली जैसे हमने फ्लूइड्स में रिलेटिव डेंसिटी डिफाइन करी थी, जब भैया अपने को जब सारे मटेरियल के लिए डेंसिटी नहीं लिखनी थी, तो हमने उसको पानी की डेंसिटी से रिलेट कर दिया था कि भैया डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, कि भैया रिलेटिव डेंसिटी मान लो 5 थी, तो इसका मतलब उस मटेरियल की जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी के मुकाबले 5 गुना है। इसका मतलब अगर वो कोई तेरे से ऐसा बोले कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इज 5, बिल्कुल सर, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज 5, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस मटेरियल की जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल, वो बेसिकली 5 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर है।
क्योंकि भैया अपन हर सब्सटेंस के लिए, हर मटेरियल के लिए डेंसिटी अपनी नहीं लिखना चाह रहे थे, तो भैया हमने वहां पर एक टर्म डिफाइन कर दिया कि भैया रिलेटिव डेंसिटी डिफाइन कर दिया कि सर रो ऑफ सब्सटेंस अपॉन में रो ऑफ वाटर। बिल्कुल सर, ये हमने डिफाइन कर दिया था। तो बस वैसे ही हमने यहां पर एक टर्म डिफाइन कर दिया कि जिसको अपन ने बोल दिया भैया रिलेटिव परमिटिविटी, कि अपन हर मीडियम के लिए उसकी परमिटिविटी नहीं लिखना चाह रहे थे, तो हमने उसको वैक्यूम वाली परमिटिविटी से क्या कर दिया मेरे भाई, जो वैक्यूम की जो परमिटिविटी होती है उससे रिलेट करके लिख दिया कि भैया जो के की वैल्यू होती है उसको हमने लिख दिया भैया एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब अगर तेरे से कोई बोले कि भैया किसी मटेरियल का के बराबर 2 है, तो इसका मतलब हो गया कि उस मटेरियल की जो परमिटिविटी है वो एयर के मुकाबले 2 गुना है। बात आगे समझ में? तो भैया यही तेरे को करना है, और कई बार इसको एप्सिलॉन आर से भी डिनोट कर दिया जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं इसको ज्यादा प्रीफर करता हूं के लिखना। तो भैया यहां से तेरे को समझ में आ रहा है कि अगर तेरे को किसी मटेरियल की परमिटिविटी लिखनी है तो वो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के हो गया। बिल्कुल सर, ठीक है। तो भैया इस प्रकार से चीज है ये सारी की सारी, और ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, वो तेरे को डेटा दे देगा क्वेश्चन में। ठीक है सर, अब बात करें, अब सर इस पे क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं? क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकते हैं मेरे भाई कि सबसे पहले क्वेश्चन अगर मैं तेरे को कुछ दिखाऊं तो इस प्रकार से कि मान ले यहां पे उसने कह दिया कि भैया यहां पर हमने इस प्रकार से 2 चार्ज बॉल्स हैं। बिल्कुल सर, 2 चार्ज बॉल्स है जिनके ऊपर चार्ज Q मास M और इसके ऊपर भी चार्ज Q मास M, और हमने उनको 2 आइडेंटिकल स्ट्रिंग से लटका के रखा है, 2 आइडेंटिकल स्ट्रिंग से लटका के रखा है। और सर क्योंकि सर ये दोनों पॉजिटिव है तो एक दूसरे को ये रिपेल कर रही है, तो उसने बोला कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, कि भैया मेरे को इस थीटा की वैल्यू बता दो कि ये जो दोनों की दोनों बॉल्स हैं ये क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, कि जब इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो क्या हो, अगर L हो। तो भैया ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर। तो भैया ऐसे क्वेश्चन में क्या करेगा, उसने कहा कि 2 चार्ज बॉल्स है, दोनों पे सेम चार्ज है, दोनों का मास सेम है, तो उन दोनों को हमने 2 धागों से भैया लटका रखा है इस प्रकार से, दोनों धागों की जो लेंथ है वो L है। तो उसने कहा कि एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये वर्ड ज्यादा इस्तेमाल करता है भाई, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। बिल्कुल सर, इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या, द string makes an angle थीटा। बिल्कुल सर, जो स्ट्रिंग है उसने एंगल थीटा बनाया है, किसके साथ, वर्टिकल के साथ। अब उसने तेरे से पूछ लिया फाइंड थीटा। बिल्कुल सर, फाइंड थीटा। तो सर थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले सर ये दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब एफ नेट 0, एफ नेट 0 यानी कि जितना फोर्स आगे उतना फोर्स पीछे, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। तो सर इस पे फोर्स कौन कौन से लग रहे होंगे, अब सबसे पहले उनको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले मैं अगर भैया ऐसा बोलूं कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन बना दे एक तरीके से, बिल्कुल सर, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन बना दी, तो सर अगर मैं ऐसा बोलूं इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो मैंने बोल दी x है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो x है, तो भाई मेरी एक बात सुन, सर ये तो हो गई l और ये हो गया थीटा, तो इसका मतलब ये वर्टिकल वाली लेंथ क्या हो जाएगी, l cos थीटा, और सर ये वाली जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, l sin थीटा, और वैसे ही ये भी क्या हो जाएगी सर, L sin थीटा। तो इसका मतलब जब तू भैया करेगा तो सबसे पहले सर इसकी FBD बनाएंगे हम, एक बॉल की FBD बनाएंगे। तो अगर मैं इसकी FBD बनाऊं तो इसकी वजह से इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो कुछ इस फोर्स आएगा वो कुछ इस दिशा में लगेगा, जिसको मैं FE से रिप्रेजेंट करूंगा, और FE की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी सर, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस विच इज x। बिल्कुल सर, अब सर मास दे रखा है तो इसका मतलब वो ग्रेविटी के साथ भी खेलना चाह रहा है, तो इसका मतलब नीचे आएगा इसका mg। अब सर दोनों एक दूसरे को रिपेल किए तो इसका मतलब धागा खिंच गया होगा। अगर धागा खिंच गया होगा तो क्या धागे के अंदर टेंशन आ गई होगी, और अगर धागे के अंदर टेंशन आ गई होगी तो क्या टेंशन कुछ इस प्रकार से लगेगी, बिल्कुल सर,
टेंशन कुछ इस प्रकार से लगेगी, टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, बिल्कुल सर। तो इसका मतलब सर अब ये इसकी एफबीडी हो गई, तो अगर मैं ये इक्विलिब्रियम में है तो मैं इस टेंशन के टुकड़े कर सकता हूं। अगर सर ये थीटा तो ये भी थीटा, और अगर ये थीटा हो गया तो अगर मैं इसके कंपोनेंट बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से बनेंगे, कुछ इस प्रकार से इसके कंपोनेंट बनेंगे, बिल्कुल सर। एक सेकंड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा टी साइन थीटा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा टी कॉस थीटा और ये हो जाएगा मेरे भाई टी साइन थीटा। और अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जितना फोर्स आगे उतना पीछे, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, तो इसका मतलब सर ये क्या हो गया, टी साइन थीटा बराबर एफ ई और टी कॉस थीटा बराबर एम जी, बिल्कुल सर। लेकिन सर हमें तो क्या चाहिए, थीटा चाहिए, तो इसका मतलब इन दोनों को मैंने ऐसा बोल दिया, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। मैंने तेरे से बोला कि सर डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, तो तू क्या बोलेगा कि सर टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा विच इज बेसिकली एफ ई बाय एम जी। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो क्या यहां से टेन थीटा निकल के आ गया कि टेन थीटा बराबर एफ ई बाय एम जी, बिल्कुल सर। अगर वो कह दे, एक बार तो इसको एल साइन थीटा मानना छोड़, अगर वो तेरे से ये कह दे कि इन दोनों के बीच की वो दूरी तेरे को दे दे, तो क्या तू यहां पे एफ ई की वैल्यू निकाल सकता है, बिल्कुल सर। अगर वो तेरे को मास दे दे, mg निकाल लेगा, तो क्या यहां से तेरा टेन थीटा आ जाएगा, बिल्कुल सर टेन थीटा आ जाएगा। इसी में अगर वो तेरे से ये बोल दे कि भैया इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, थीटा अगर बहुत छोटा हो तब क्या होगा, और उसने ये भी भैया इन दोनों के बीच की दूरी भी नहीं दी, तब उसने तेरे से थीटा पूछ लिया, तब क्या होगा। तो भैया ऐसे केस में तू क्या करेगा, भैया यहां तक तो सेम ही चीज आएगी, बिल्कुल सर, कि सर टेन थीटा बराबर एफ ई बाय एम जी। जब तू एफ ई की वैल्यू रखेगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एम जी, बिल्कुल सर। तो सर एक्स की वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगी, 2l साइन थीटा। इसका मतलब यहां से क्या निकल के आएगा, ये के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू में एम जी, बिल्कुल सर ये निकल के आएगा। और इसका मतलब सर टेन थीटा के क्यू स्क्वायर और ये 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू एम जी, ये निकल के आएगा सर, बिल्कुल सही बात है। तो अब अगर मैं इसको आगे लिखूं तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, टेन थीटा के क्यू स्क्वायर 4l स्क्वायर एम जी, और क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा को यहां पे भेज दूं, बिल्कुल सर। और अगर उस क्वेश्चन वाले ने ये मेंशन कर दिया कि थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, थीटा इज, सिंस थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो अगर थीटा बहुत छोटा होता है मेरे भाई, तब हमें पता है कि सर साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं मेरे भाई, थीटा क्यूब, विच इज बेसिकली, अगर मैं के की वैल्यू यहां से लिख दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर, और ये पहले से ही 4l स्क्वायर था इंटू एम जी, तो ये क्या हो जाएगा सर, थीटा बराबर 16 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तेरा आंसर निकल के आ जाएगा थीटा का, ये तेरा क्या निकल के आ जाएगा, थीटा का आंसर निकल के आ जाएगा। बात आ रही है समझ में। और भैया बिलीव मी कि भैया इसी क्वेश्चन पे, इसी कंसेप्ट से रिलेटेड जेई मेंस में भैया भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जेई मेंस में भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं भैया। बात आ रही है समझ में, ठीक है सर। अब जल्दी से भैया इसको नोट कर लेना, एक बार बाद में नोट कर लेना भैया, अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समय की थोड़ी सी किल्लत है, ठीक है भैया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर उसने तेरे से ऐसा बोल दिया कि सर पिछले वाले क्वेश्चन की ही तरह हमारे पास ऐसे था और ये दो हमने धागे लिए थे, बिल्कुल सर,
यहाँ पे हमने दो बॉल्स लटका दी थी। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों का चार्ज सेम लिया था। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं इस वाले क्वेश्चन में, इफ Q1 इज नॉट इक्वल टू Q2, यानी कि ये Q1 और M और ये Q2 और M, और बाकी सारी चीजें वही, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। बिल्कुल सर। तो अब उसने पूछ लिया कि भैया अब मेरे को फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, कि भैया अब मेरे को आप थीटा बता दो। तो अब थीटा कैसे बताऊंगा मैं, अब मैं थीटा कैसे बताऊंगा? तो भैया अब मेरी बात सुन, सबसे पहले फिर से वही कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है सर। मैं सबसे पहले इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन बना देता हूं। बिल्कुल सर। फिर से हमने कह दिया कि धागे की जो लेंथ है L है। बिल्कुल सर। और उसने तेरे से ये कह दिया कि भैया इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो उसने कह दिया भैया x है, लेट्स सपोज x है, ठीक है। तो भैया अब उसने तेरे से ये पूछ लिया कि भैया मेरे को अब बता दो थीटा की वैल्यू क्या है। सबसे पहले क्या ये वाला जो चार्ज है इसको इस दिशा में फोर्स लगाएगा इसके ऊपर? अगर मैं दूसरे पेन से दिखाऊं तो इस दिशा में फोर्स लगाएगा। बिल्कुल सर। और उसको मैं Fe बोल दूंगा। तो Fe की जो वैल्यू आएगी वो आएगी सर K Q1 Q2 बाय एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सर, यही वैल्यू आएगी। वैसे ही सर इसका मास दे रखा है तो इस नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा सर mg। और सर चूंकि ये धागा खींचा हुआ है तो इसका मतलब यहां पे एक टेंशन भी आ जाएगी जो कि कुछ इस प्रकार से होगी। और अगर तू इस टेंशन के टुकड़े करेगा, अगर तू इस टेंशन के टुकड़े करेगा तो यहां पे क्या आएगा सर, ये थीटा तो ये भी थीटा। तो सर यहां से क्या निकल के आएगा सर, यहां से ये आएगा, ये तो हो जाएगा सर टी साइन थीटा और ये हो जाएगा सर टी कॉस थीटा। और उसने तेरे से बोल दिया कि ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में बता दो मेरे को थीटा क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब कि सर जितना फोर्स आगे उतना पीछे, जितना फोर्स ऊपर उतना नीचे। तो इसका मतलब सर टी साइन थीटा बराबर एफ ई और टी कॉस थीटा बराबर एम जी, ठीक है। और हां उसने तेरे से ये पूछा कि क्या इस बार ये फिर से दोनों के दोनों जो एंगल बनेंगे थीटा 1 और थीटा 2, उसने भैया चार्ज अलग अलग दे दिए। तो उसने तेरे से बस ये पूछा कि भैया मेरे को ये बता दो वेदर, ये स्टेटमेंट ये बाद में देखेंगे, थीटा बाद में निकालेंगे, लेकिन उसने तेरे से पहले ये पूछ लिया ऑप्शन देके थीटा 1 इज नॉट इक्वल टू थीटा 2, थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2, या फिर चौथा थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। ये पूछ लिया उसने तेरे से सबसे पहले। तो भैया यहां पे क्या लिखेगा सर, यहां से जो टेन थीटा 1 निकल के आया वो तो आया सर एफ ई बाय एम जी। बिल्कुल सर, एफ ई बाय एम जी। वैसे ही सर अगर मैं इसके लिए एफ बी डी बनाऊंगा तो इसके लिए जो एफ बी डी बनेगी सर नीचे आएगा एम जी। बिल्कुल सर। अब सर जितना फोर्स इस वाले चार्ज ने इसके ऊपर लगाया उतना ही फोर्स ये वाला चार्ज इसके ऊपर लगाएगा, लेकिन अपोजिट दिशा में। तो इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, एफ ई के। अब सर हो सकता है टेंशन अलग अलग हो, तो भैया मैंने बोल दिया मान ले टेंशन अलग अलग है। बिल्कुल सर, मैंने उसको टी डैश बोल दिया। और अगर मैंने इसको टी डैश बोल दिया तो भाई मेरे को एक बात बता दे जल्दी से, मैंने अगर इसको टी डैश बोल दिया तो भैया अगर ये थीटा 2 तो ये भी थीटा 2, तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा सर, यहां से निकल के आएगा ये हो जाएगा टी डैश कॉस थीटा 2 और ये आएगा मेरे भाई क्या सर टी डैश साइन थीटा 2। बिल्कुल सर। तो अगर तू देखे सर बात किसकी कर रहे हो आप सर, बात कर रहे हो इक्विलिब्रियम की। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम पे पूछूं, एट इक्विलिब्रियम जितना फोर्स आगे उतना पीछे, जितना फोर्स ऊपर उतना नीचे, तो इसका मतलब सर टी डैश साइन थीटा 2 बराबर एफ ई और सर टी डैश कॉस थीटा 2 बराबर एम जी, विच इज बेसिकली जब तू दोनों को डिवाइड करेगा तो टेन थीटा 2 बराबर एफ ई बाय एम जी। लेकिन सर अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलूं तो सर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से साफ साफ नजर आ रहा है कि थीटा 1 और थीटा 2 आपस में बराबर है। क्यों, टेन थीटा 1 इज इक्वल टू टेन थीटा 2।
और ये कब संभव है, कब मुमकिन है, जब थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब भले ही तू चार्ज अलग अलग कर दे, भले ही तू चार्ज अलग अलग कर दे, लेकिन अगर तू चार्ज अलग अलग भी कर देगा तब भी थीटा क्या रहेगा, दोनों के लिए सेम रहेगा। बिल्कुल सर। और अगर तूने एक बार थीटा सेम कर दिया, अब इसके बाद तो तू थीटा निकाल ही सकता है यहां से। बिल्कुल सर, थीटा निकाल लूंगा। कैसे सर? टेन थीटा बराबर एफ ई बाय एम जी और थीटा बराबर टेन इनवर्स एफ ई बाय एम जी, यहां से निकाल लेगा। बिल्कुल सर। तो भैया इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है भैया, बात आ रही है समझ में, बात आगे समझ में। अब यहां पे एक क्वेश्चन और है कि सर मान लो ये ऐसे था और हमने पहले मैंने चार्ज को अलग अलग किया, लेकिन मैंने तेरे से बोला इस बार मैं चार्ज और मास दोनों को अलग अलग कर रहा हूं। बिल्कुल सर। और मैंने ये वाला दे दिया कि m2 इज ग्रेटर देन m1। ठीक है, m2 इज ग्रेटर देन m1। तो अब मेरे को बता दे थीटा वन और थीटा टू में क्या रिलेशन होगा। तो तू क्या बोलेगा कि सर सबसे पहले मैं ये वाली लाइन बना लूंगा, और थीटा वन थीटा टू कहां से है सर? वर्टिकल के साथ। बिल्कुल सर। और आप कब बात कर रहे हो? इक्विलिब्रियम पोजीशन में, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसका मतलब सर इक्विलिब्रियम पोजीशन में आप बात कर रहे हो, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आप बात कर रहे हो, तो इसका मतलब अगर इन दोनों की जो लेंथ है वो फिर से L है, तो मैं सबसे पहले इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन बना लूंगा कुछ इस प्रकार से। बिल्कुल सर। और मैंने बोल दिया कि सर इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो फिर से उसने x दे दी, मान ले डेटा में गिवन है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में अगर अपन बात करें तो सर ये वाला चार्ज इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा उसको मैंने बोल दिया Fe, और जो Fe की वैल्यू है वो मैंने बोल दी कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सर, यही वाली वैल्यू होगी। तो इसका मतलब सर एक नीचे लगेगा इसका mg विच इज बेसिकली m1 इंटू जी। और सर ये वाला धागा खिंचा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें क्या आ गई? टेंशन आ गई। इसमें क्या आ गई मेरे भाई? टेंशन आ गई कुछ इस प्रकार से, जिसको मैंने T1 बोल दिया। कोई दिक्कत नहीं। और अगर तू T1 को रिजॉल्व करेगा, फिर से तू T1 को रिजॉल्व करेगा, तो सर ये थीटा, और सर यहां से जब मैंने T1 को रिजॉल्व किया तो सर ये आ गया T1 cos थीटा वन, T1 cos थीटा वन। बिल्कुल सर। और ये क्या आ गया? T1 sin थीटा वन। बिल्कुल सर। तो सर ये आ गया। तो सर इक्विलिब्रियम में T1 sin थीटा वन बराबर Fe और T1 cos थीटा वन बराबर m1g। तो इसका मतलब tan थीटा वन बराबर Fe बाय m1 इंटू जी। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब सर अब बात करते हैं इसकी, अब इसकी बात करें तो इसके लिए जब तू बात करेगा, जितना फोर्स इसने इसके ऊपर लगाया इस दिशा में, उतना ही फोर्स ये भी लगाएगा इसके ऊपर इस वाली दिशा में, मतलब कुछ ऐसे। बिल्कुल सर। Fe एक इसका नीचे आएगा सर m2 इंटू जी। बिल्कुल सर, mg भी तो लगेगा। बिल्कुल सर, ये भी लगेगा। और सर एक इसमें आएगा टेंशन, इसकी भी टेंशन होगी, तो उसको मैंने बोल दिया भैया T2। कोई दिक्कत नहीं सर। तो इसका मतलब सर यहां से जब मैंने इसको इसके कंपोनेंट किए T2 के, तो ये वाला एंगल भी θ2। तो सर जब T2 के कंपोनेंट करेंगे, T2 के जब हम कंपोनेंट करेंगे तो ये आ जाएगा T2 cos θ2, और ये वाला आ जाएगा T2 sin θ2। और इक्विलिब्रियम में T2 sin θ2 बराबर Fe और T2 cos θ2 बराबर mg। तो ये यहां से क्या निकल के आएगा? tan θ2
बराबर एफ ई बाई एम टू इंटू जी। बिल्कुल सर, ये निकल के आएगा। तो इसका मतलब सर ये निकल के आ गया टेन थीटा टू, ये निकल के आ गया टेन थीटा वन। लेकिन सर अब यहां से कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सा सही है? कि सर थीटा वन बड़ा है थीटा टू से, दूसरा थीटा वन छोटा है थीटा टू से, तीसरा थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू, या चौथा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। कैसे पता चलेगा? तो भाई उसके लिए उसने देख क्या कहा है, सर टेन थीटा वन निकल के आया एफ ई बाई एम वन इंटू जी, टेन थीटा टू निकल के आया एफ ई बाई एम टू इंटू जी। बिल्कुल सर, उसने क्या कहा कि एम टू बड़ा है किससे? एम वन से। एम टू बड़ा है किससे? एम वन से। एम टू कहां पे है? डिनोमिनेटर में। मास वाला जो फैक्टर है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। डिनोमिनेटर में जितनी क्वांटिटी बड़ी, ओवरऑल क्वांटिटी उतनी ही छोटी। एम टू बड़ा है एम वन से, तो टेन थीटा टू छोटा हो गया किससे? टेन थीटा वन से। बिल्कुल सर, तो इसका मतलब सर टेन थीटा वन इज ग्रेटर देन टेन थीटा टू। और क्योंकि सर जो टेन होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और अगर इंक्रीजिंग फंक्शन चाहे हटाओ चाहे लगाओ, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। तो इसका मतलब थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा। बात आगे समझ में? तो भैया ये तेरा वाला, ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर, इतनी बात आ गई समझ में। तो भैया जल्दी से इसको तू नोट कर, इसको नोट कर लिया? ठीक है सर, इसको कर लिया? अबे नोट कर ले, नोट, ठीक है? पेन कॉपी लेके बैठ जाया करो, ठीक है? कर लिया इसको? अब इसको कर लिया? इसको भी कर लिया होगा, ठीक है? एक सेकेंड, ठीक है भैया? तो आई होप तूने ये लिख लिया होगा। अब इस पे किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं मेरे भाई, वो अपन देखते हैं। कि सर अगर उसने ऐसा बोल दिया, अगर मैं इस फाइल की एक कॉपी बना लूं, अगर उसने ऐसा बोल दिया, मान ले उसने ऐसा बोल दिया, ठीक है? उसने ऐसा बोल दिया, भैया इन सब चीजों को मैं हटा दूं एक बार के लिए, अगर कोई दिक्कत हो तो, ठीक है? मैंने इन चीजों को हटा दिया, ठीक है? अब उसने ऐसा बोल दिया कि उसने इस पूरे सिस्टम को एक ऐसी लिफ्ट में रख दिया। बिल्कुल सर, उसने इस पूरे सिस्टम को एक ऐसी लिफ्ट में रख दिया जो कि ऊपर जा रही है, जो कि ऊपर जा रही है, मान ले कितने से? जी से। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे तू क्या लिख देगा? यहां पे जो टेन थीटा वन आएगा, यहां पे जो टेन थीटा वन आएगा, जो कि क्या था सर? एफ ई बाई एम वन इंटू जी। लेकिन इस बार ये एक ऐसी फ्रेम में रख दिया जो कि खुद ऊपर जा रहा है, कितने से? जी से। तो बस यहां पे क्या आ जाएगा मेरे भाई? यहां पे जी की जगह क्या आ जाएगा? जी इफेक्टिव आ जाएगा। और जी इफेक्टिव क्या होगा सर? जी इफेक्टिव होगा जी प्लस जी विच इज बेसिकली 2g। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल सर। अब भाई वो क्या कह देगा? अब उसने ये बोल दिया कि यहां पर ठीक है, ये मान ले प्लस Q1 M, ये प्लस Q2 इंटू एम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो अब उसने ऐसा बोल दिया कि भैया ये इस प्रकार से था कुछ, ठीक है? इस प्रकार से था। सर यहाँ पे चार्ज अलग अलग है, मास सेम है, तो इसका मतलब थीटा तो अभी भी क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। बिल्कुल सर, सही बात है। वही अगर मैंने तेरे से यहाँ पे ये बोल दिया, क्या सर? मैंने यहाँ पे ये बोल दिया मेरे भाई कि अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोल दूं, सर थीटा तो सेम रहेगा, थीटा सेम है। उसने बोल दिया कि आपने इस पूरे सिस्टम को एक ऐसी लिफ्ट में रख दिया जो कि खुद ऊपर जा रही थी, कितने से? भैया उसने बोल दिया जी से। तो तू क्या करेगा सर? जी की जगह जी इफेक्टिव आ जाएगा। बोल जी की जगह जी इफेक्टिव आ जाएगा। और अगर जी की जगह जी इफेक्टिव आ जाएगा तो भैया फिर से तू थीटा सेम आएगा। क्यों सर? टेन थीटा बराबर यही आएगा। बिल्कुल सर। सर थीटा वन थीटा टू हमेशा ही बराबर आएंगे क्योंकि आपने दोनों को रखा है। बिल्कुल सर, दोनों को रखा है एक ऐसी लिफ्ट में जो कि ऊपर की तरफ जा रही है जी से। वहीं अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर ये लिफ्ट नीचे आ रही होती, तो मान ले ये जो लिफ्ट है नीचे आ रही होती तो, और इस बार जी बाई टू से, तो अब भी क्या? जी की जगह जी इफेक्टिव कितना आ जाएगा सर? जी इफेक्टिव
g माइनस जी बाई टू विच इज बेसिकली जी बाई टू, जी बाई टू नीचे की तरफ। अभी भी थीटा वन थीटा टू दोनों बराबर। अब उसने तेरे को ऐसा बोल दिया कि भैया आपने क्या किया, आपने इसको एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर रख दिया, आपने इसको एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के अंदर रख दिया कुछ इस प्रकार से। आपने इस पूरे सिस्टम को एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के अंदर रख दिया। अब कई बच्चों को भैया जियो स्टेशनरी नहीं पता होगा, तो भैया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब होता है मेरे भाई क्या, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब होता है एक ऐसे लिफ्ट जो कि फ्री फॉल कंडीशन में हो, लिफ्ट अंडर फ्री फॉल कंडीशन। मतलब जिस लिफ्ट का नीचे की तरफ एक्सेलरेशन g है, तो अब फिर से तू g इफेक्टिव वाला फंडा लगा देगा। सर g इफेक्टिव बराबर g माइनस, सर g माइनस, अब वो नीचे के, अब तो इसके अंदर जाके बैठ गया। बिल्कुल सर, तो यहां पे पहले से नीचे g लग रहा था, अब तो इसके अंदर जाके बैठ गया, तो तूने ऊपर की तरफ एक सूडो g दे दिया। तो इसका मतलब ये g और ये g आपस में कैंसल आउट। तो जब तू टेन थीटा लिखता था एफ ई बाय एम इंटू जी इफेक्टिव, तो इसका मतलब सर जी इफेक्टिव तो हो गया जीरो। तो इसका मतलब सर ये नीचे वाला जो टर्म हो गया डिनोमिनेटर में, ये भी हो गया जीरो। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज टेंड्स टू इंफिनिटी। बिल्कुल सर, तो यानी कि टेन थीटा टेंड्स टू इंफिनिटी, और टेन थीटा इंफिनिटी की तरफ कब जाता है, जब थीटा टेंड्स टू क्या हो, पाई बाई टू, थीटा टेंड्स टू 90 डिग्री। बिल्कुल सर, तो इसका मतलब अब ये जो डायग्राम है ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा तेरे को। बिल्कुल सर, मतलब कुछ इस प्रकार से। और अगर तू यहां पर ये एंगल बनाएगा तो ये कुछ इस प्रकार से 90 90। बात आ रही है समझ में? अब अगर वो तेरे से यहां पे ये पूछ ले कि भैया मेरे को ये बता दे इस मोमेंट पे धागे में टेंशन कितनी होगी, तो क्या तू बता सकता है? बिल्कुल सर बता सकता हूं। कैसे बताऊंगा सर? इस मोमेंट पे धागा एकदम ऐसे दोनों धागे हॉरिजॉन्टल हो रखे हैं। बिल्कुल सर, अगर मैं इस Q1 पे बात करूं तो भैया Q1 पे ये वाला जो चार्ज है वो ऐसे फोर्स लगा रहा होगा। बिल्कुल सर, Fe बोल दिया हमने उसको। और सर ये जो धागा है ये भी खिंच गया होगा, तो इसका मतलब इसमें क्या आ गई होगी सर? टेंशन आ गई होगी। और उसने कह दिया कि भैया ये इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम में है, और अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसने तेरे से ये बोल दिया, उसने इक्विलिब्रियम का मतलब जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। तो सर नीचे तो लग रहा था mg, लेकिन आप लिफ्ट के अंदर से सॉल्व कर रहे हो तो आपने एक ऊपर की तरफ सूडो फोर्स दे दिया, जो कि हम क्या लिखते हैं, मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इसका मतलब mg, ये mg और ये mg आपस में कैंसल आउट। और सर t क्या निकल के आएगा? t की वैल्यू क्या निकल के आएगी? fe। और fe की वैल्यू लिखेगा सर k q1 q2 डिवाइडेड बाय, सर इन दोनों के बीच की जो दूरी थी वो मैंने, अब तू बोलेगा सर k q1 q2 डिवाइडेड बाय, इस मोमेंट पे थी वो तो x, लेकिन अब तू यहां पे क्या बोलेगा सर? ये जो q1 q2 इन दोनों के बीच की जो दूरी हो गई वो हो गई l। और जैसे ही तू l रखेगा तेरा आंसर यहां पे फिर से गलत हो जाएगा। अबे मेरी बात सुन, यहां पे भैया l क्या थी? l तो भैया इस धागे की लेंथ थी, लेकिन यहां पे जो फोर्स लग रहा है ये तो कूलम वाला फोर्स है। कूलम वाले फोर्स में जो r होता था वो क्या होता था? दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। यहां पे दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 2l। बात आ रही है समझ में? तो भैया इस प्रकार से तू टेंशन निकाल लेगा और फिर से क्या करेगा, इसका स्क्वायर। बोल कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है भैया, ठीक है। तो भैया इस प्रकार से तेरे से सवाल पूछे जा सकते हैं। और सुन और क्या बोल देगा, और ऐसा बोल देगा क्या सर? अगर उसने ऐसा बोल दिया कि सर यहां पर
हवा में ऐसे था, अगर सारी चीजें बराबर है तो थीटा सेम आए थे, बिल्कुल सर। और सर यहां से जो टेन थीटा निकल के आया था वो क्या निकल के आया था सर, एफ ई बाय एम जी, ये निकल के आया था। तो उसने तेरे से बोल दिया कि उसने इसको डुबो दिया भैया एक पानी में, उसने इस पूरे सिस्टम को एक पानी में डुबो दिया। आज ब्लू है पानी 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 पानी, हाँ पानी में डुबो दिया, बिल्कुल सर पानी में डुबो दिया। और उसने तेरे से ये बोल दिया कि भैया इस पानी का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो उसने बोल दिया भैया के है, और उसने बोल दिया इस पानी की जो डेंसिटी है वो सिग्मा, और इन बॉल्स की जो डेंसिटी वो रो। तो उसने तेरे से ये बोल दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द वैल्यू ऑफ थीटा रिमेन्स अनचेंज्ड इन द लिक्विड। तो भैया यानी कि वो कहना चाह रहा है कि थीटा की वैल्यू बदली नहीं, तो इसका मतलब अब अगर तू टेन थीटा लिखेगा तो वो तू लिखेगा सर एफ ई अपॉन में एम जी। लेकिन भैया इस बार ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इस बार यही फोर्स नहीं लग रहे होंगे, एक नीचे लगेगा एम जी, इधर लगेगा एफ ई, इधर आएगा सर टेंशन, लेकिन इस बार एक और आएगा बायंसी, बॉयंट फोर्स आएगा। बॉयंट फोर्स लिक्विड के द्वारा भैया ऊपर की तरफ लगेगा बॉडी के ऊपर, यानी कि एक आएगा बॉयंसी, बिल्कुल सर। और फिर से वही सर टी कॉस थीटा ऊपर, टी साइन थीटा इधर, तो फिर से अगर तू लिखेगा टी कॉस थीटा प्लस बॉयंसी बराबर एम जी, और सर टी साइन थीटा बराबर एफ ई, और जब तू यहां से टेन थीटा निकालेगा तो वो आएगा एम जी माइनस बॉयंसी, बिल्कुल सर ये आएगा। और सर जब मैं यहां से एफ ई, बिल्कुल सर ये लिखूंगा, और सर आप इसने कह दिया कि इस बॉल की जो वॉल्यूम है वो उसने वी दे दी, लेट्स सपोज, ठीक है, इस बॉल की वॉल्यूम वी दे दी। तो भैया अब उसने क्या कहा कि अगर तेरे को बॉल की वॉल्यूम वी दे दी तो भैया तू क्या बोलेगा, मास की जगह क्या लिख सकता है, डेंसिटी ऑफ बॉल, जो कि कितनी थी रो, और इनटू वॉल्यूम, बिल्कुल सर ये क्या हो जाएगा मास। तो इसका मतलब रो वी जी माइनस, अब बायंसी की वैल्यू क्या लिखते थे कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू में जी, यानी कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू जी, ये ऐसे लिखेगा, बिल्कुल सर। और सर यहां पे भी मैं यही लिखूंगा रो वी जी, बिल्कुल सर। और सर दोनों के दोनों टेन थीटा बराबर है, दोनों को इक्वेट कर दूंगा, एफ ई डिवाइडेड बाय रो वी जी विच इज इक्वल टू एफ ई डिवाइडेड बाय वी जी रो माइनस सिग्मा। लेकिन सर इस बार एफ ई नहीं आएगा भाई, एफ ई नहीं आएगा, क्यों, आपने मीडियम में डुबो दिया। अब सर दोनों चार्जेस के बीच की जो वो फोर्स लगेगा वो एफ ई बाई के टाइम्स हो जाएगा, यानी कि यहां पे याद है ना मैंने बताया था कि तू नेट फोर्स लिख देना, तो भैया यहां पे एक के भी तो आएगा, इसका मतलब सर एफ ई कैंसल आउट हो गया, बिल्कुल सर, वी जी और Vg कैंसल आउट हो गया। तो सर यहां से जो K की वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई सर रो अपॉन में रो माइनस सिग्मा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं यहां पे, बात आ गई समझ में, बिल्कुल सर बात आ गई समझ में। तो भैया इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करना, ठीक है, जेईई मेंस में आते हैं भैया ऐसे सवाल, बात आ गई समझ में, ठीक है सर। अब भैया इसी में एक और खेल खेल देगा, बोल देगा कि भैया इसको आपने एक लिफ्ट के अंदर रख दिया जो कि ऊपर जा रही है जी से, अब बोल जी इफेक्टिव का कंसेप्ट, मतलब करने के लिए कुछ भी कर सकता है, यहां पे बात आ रही है समझ में, ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर भाई, ठीक है भैया। तो अब भैया मैंने यहां पे एक क्वेश्चन लिया, एक ऐसा ही क्वेश्चन भैया एरोडोव में भी है, ठीक है, मैंने यहां पे एक क्वेश्चन लिया, उसने बोला कि भैया उसने यहां पे फिर से दो बॉल्स को लटका रखा है सर, ठीक है, दोनों के दोनों आइडेंटिकल बॉल्स है, दोनों का मास भी सेम है। तो भैया उसने तेरे से ऐसा बोल दिया कि इस बॉल से जो है इस बॉल से मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन में तब की बात हो रही है कि जो चार्ज है वो धीरे धीरे मतलब लीक होना स्टार्ट कर दिया, मतलब इसमें से चार्ज मतलब फूट के जो बॉल फूट गई, मतलब इससे चार्ज ऐसे बह रहा है, बाहर की तरफ बह रहा है, ठीक है, कि सर अब उसने बोल दिया कि इस चार्ज का जो लीकेज का जो रेट है, कि मतलब जिस रेट से जो चार्ज लीक कर रहा है पर सेकंड कितना चार्ज बह रहा है बाहर की तरफ, वो मेरे को बता दो कितना होगा, कि ताकि उन दोनों, अब मेरी बात सुन, जैसे जैसे चार्ज कम होगा, बिल्कुल सर, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स कम होगा, और अगर फोर्स कम होगा तो क्या वो पास 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 आएंगे, बिल्कुल सर पास पास आएंगे,
ठीक है। और अगर ये पास पास आएंगे तो भैया मेरी बात सुन, उन्होंने बोला कि जैसे जैसे ये पास पास आएंगे तो इसका मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चेंज होगी। तो उसने बोल दिया कि भैया पर सेकंड जो डिस्टेंस चेंज हो रही है इन दोनों के बीच की वो वेलोसिटी हो गई। तो उनके बीच की जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, उसको उसने बोल दिया कि वो इस प्रकार से वेरी कर रही है डिस्टेंस के साथ, v बराबर a बाय रूट एक्स। तो अब मेरे को बता दो कि रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज क्या होगा, जहां पे a जो है मेरे भाई वो क्या हो गया, a जो हो गया वो एक कांस्टेंट है। बिल्कुल सर, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, मैंने बोला भैया जब ये x पे था तब मान ले, और जब ये x पे था तो जब अगर तू टेन थीटा लिखेगा तो टेन थीटा आता था सर एफ ई बाय एम जी। बिल्कुल सर, ये आता था। तो सर एफ ई की वैल्यू लिखूंगा तो वो आएगी सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सर, क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर और अपॉन में 1/mg, ये भी यही तो है। बिल्कुल सर। तो सर अब यहां से ये हो गया टेन थीटा, लेकिन उसने एक चीज और दे रखी है मेरे भाई कि x इज वेरी 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 लेस देन l, कि अगर मान ले l जो है वो तेरी भैया क्या है 10 मीटर है, तो जो तेरी ये x है वो मान ले 0.1 mm हो गई। ठीक है। तो अगर ये ऐसा है तो जब तू यहां पे सर, जब मैं यहां पर साइन थीटा लिखने जाऊंगा, जब मैं यहां पर साइन थीटा लिखने जाऊंगा तो साइन थीटा के लिए ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर विच इज बेसिकली x/2, और ये हो जाएगी सर हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा बराबर x/2l। बिल्कुल सर। और अगर ये वाली चीज है तो x तो खुद में ही बहुत छोटा है l से, तो इसका मतलब साइन थीटा इज वेरी स्मॉल, इसका मतलब थीटा इज वेरी स्मॉल। और अगर थीटा खुद में छोटा हो गया मेरे भाई, मेरी बात गौर से सुन, अगर थीटा खुद में छोटा हो गया तो क्या साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा, और तो इसका मतलब साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा। और वहां से तो साइन थीटा की वैल्यू रख देना कि सर यहां से आ जाएगा साइन थीटा बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी इंटू एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सर। और सर यहां से साइन थीटा की वैल्यू में ये रखूंगा x/2l, और ये फिर से मैं यही टर्म यहां पे लेके आ जाऊंगा। बिल्कुल सर। और सर यहां से अगर मैं एक l से मैंने एक l मार दिया, एक l से मैंने नहीं l नहीं कटेगा, एक 2 से मैंने यहां पर 2 मार दिया, और यहां से क्या निकल के आया x³ बराबर क्यू स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, ये निकल के आया x³ की वैल्यू। और सर ये तो x³ आया, बिल्कुल सर ये तो x³ आया, और अगर ये x³ आया है, अगर ये x³ आया है तो x की वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगी, x की वैल्यू यहां से निकल के आएगी सर क्यू स्क्वायर एल अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg इसकी पावर 1/3। बिल्कुल सर, ये निकल के आ गई हमारी x की वैल्यू। तो सर अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो x का बदलने का मतलब क्या हो गया कि जिस रेट से, मतलब अगर तू इसको डिफरेंशिएट कर दे टाइम के हिसाब से तो यहां पे बन जाएगा dx/dt, और dx/dt क्या है सर, जिस रेट से इन दोनों के बीच की दूरी कम हो रही है, दूरी कम हो रही है तो वो क्या है v, इसका मतलब v, और v की वैल्यू क्या है a/√x। और सर अगर मैं यहां से इस साइड से सर देखूं तो क्या तो इसको q की पावर 2/3 और इनटू में कोई समथिंग, इनटू में कोई दूसरा कांस्टेंट, क्योंकि बाकी सारी चीज तो कांस्टेंट है, बस यहां से q की पावर 2/3 निकाल ले, तो जिसको अगर तू डिफरेंशिएट करेगा ये वाला जो कांस्टेंट है वो तो वैसे ही रह जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करेगा 2/3 आगे आ जाएगा। ठीक है, इसमें से तू पावर घटा दे 2/3 -1 इंटू dq/dt, वही मैंने सिंपल वही लगाया भाई, चेन रूल। ठीक है, अब अगर तू इसको देखे आगे, अगर तू देखे इसको सर a/√x, यहां से 2/3 आया था आगे, q की पावर 2/3 -1। बिल्कुल सर, और क्या आया था भाई, और क्या आया था सर dq/dt, और इनटू में कोई कांस्टेंट आया था। बिल्कुल सर। अब यहां से सर a/√x, और सर ये क्या आ गया 2/3,
और q की पावर 2/3 ये हो गया q की पावर 1/3, ये dq/dt। और सर यहां पर कोई एक कांस्टेंट आया था, हमें चाहिए क्या सर, हमें तो चाहिए dq/dt विच इज बेसिकली a/√x 3/2 q की पावर 1/3 और डिवाइडेड में ये वाला कांस्टेंट। बात आ रही है समझ में? तो ये तेरी क्या आ जाएगी, यहां से ये तेरी वैल्यू निकल के आ जाएगी किसकी, dq/dt की। तो भैया इस रेट से क्या कर रहा होगा, चार्ज लीकेज कर रहा होगा, चार्ज खत्म हो रहा होगा। बात आ रही है समझ में? और बेसिकली ये नेगेटिव आना चाहिए एक तरीके से, क्योंकि चार्ज कम हो रहा है। ठीक है, तो भैया यही था भैया आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में बस यही बताना था कि भैया कि फोर्स कैसे डिपेंड करती है मीडियम पे। अब तो भैया यहाँ पे अपन ने ये सारी चीज सीख ली। मैंने तेरे को बताया कि जब तू दो चार्ज पार्टिकल को किसी मीडियम में रख देगा तो वहां पे क्या हो जाएगी, नेट फोर्स 1/k टाइम्स हो जाएगी। लेकिन एग्जाम वाला क्या बोलेगा कि भैया दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाली इंटरेक्शन फोर्स कैसे चेंज होगी, तो भैया वहां पे तेरे को नेट फोर्स के हिसाब से आंसर देना है। बिल्कुल सर। और फिर अपन ने क्या किए, फिर अपन ने ये पेंडुलम वाले सवाल किए इस प्रकार से सारे के सारे, जहां पे tan थीटा बराबर FE/mg निकल के आया था। अगर तू चार्ज को बदलेगा